बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट और दोस्त नीलम मित्तल इस ट्रॉयका शो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस शो की शुरुआत करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी इस ट्रॉयका शो की टीम से द डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर मोनू जैन हाय, नमस्ते। and the orthodontist in this house, Dr. Divyarup Rai. Hello everyone, Namaskar. And we bring to you the Troika Show. नीलम और दिव्य रूप, आज हमारे शो को हम किस और ले जा रहे हैं? तो आज हम चलेंगे एजुकेशन की दुनिया की ओर, जो हमारे देश का भविष्य है। जो हस्ती आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, वह खुद एक बहुत ही क्वालिफाइड एकेडमिशियन हैं। शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ, अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 17 in CS Foundation, an MBA and PhD degree holder in HR management from USA. इन्हें राजस्थान गवर्नमेंट ने नारी शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया है। ये विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रही है। So we present to you the lady with the golden heart, आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेज की संस्थापक और वाइस प्रेसिडेंट मिस पूजा अग्रवाल। Hello, good evening. First of all, I would like to thank the entire team Troika for having me over on this show. They are doing amazingly well. I have gone through 2-3 episodes of theirs, and they are bringing in wonderful guests who have achieved a lot in their life. और इस टीम की एनर्जी को देखते हुए मुझे लगता है they have a long way to go, and wishing them all the best in their journey of Troika ahead. थैंक यू सो मच पूजा जी फॉर बीइंग हियर विथ अस। पूजा जी, आपका एजुकेशन फील्ड की रुझान कैसे बना? अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में कुछ बताइए। Neelam ji, I think I have been very blessed to be born in a family जो उस समय में भी एजुकेशन पे बहुत फोकस रखती थी. My father was very much pro education, और उन्होंने ही हमारे लिए एकेडमिक्स का लिए एक ट्रेंड सेटर थे, और उन्होंने इंश्योर करा कि उनके बच्चे एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड हो, एंड थैंकफुली हम लोग उनकी एक्सपेक्टेशंस को राइज भी करें. एंड मी एंड माय सिस्टर बोथ ऑफ अस आर यूनिवर्सिटी टॉपर्स, एंड कंपनी सेक्रेटरी में भी आई वाज होल्डिंग अ वेरी गुड पोजीशन. लॉ में टॉप करा, एंड इट हैज बीन ऑल विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड एंड माँ सरस्वती की जो भी कोशिश की उसमें हम आगे बढ़ गए. शादी के बाद एक ऐसे परिवार में आना हुआ जो खुद एजुकेशन से जुड़ा हुआ था. हस्बैंड खुद एक डॉक्टर हैं और अमेरिका से पढ़े हुए हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रो एजुकेशन की तरफ थे, लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते थे. एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि इनिशियल ईयर्स आपको शादी के बाद फैमिली को देने होते हैं, तो उसके साथ साथ मैंने फिर अपनी MBA और PhD डिग्रीज को परस्यू किया. सो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी, लर्निंग प्रोसेस. और अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ तो यस, आई एम नॉट अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन द सेंस कि आई स्टार्टेड अप विद माय ओन बिजनेस, बट फादर का बहुत अच्छा बिजनेस था पीछे. एंड अब जब कॉलेजेस शादी हुई तो कॉलेजेस थे, धीरे धीरे कॉलेजेस की स्ट्रेंथ बढ़ी, और जब एक से हमारे 4-5 कॉलेज हो गए तो जरूरत पड़ी कि घर के ही मोर वर्किंग हैंड्स हो. एंड दैट इज हाउ आई एंटर्ड एंड बिकेम अ वर्किंग मेंबर of Arya Group of Colleges in 2014. And since then, it has been no looking back. Entrepreneurship पहले मैं टीचर से मिलती थी, बात करती थी, डिस्कशंस करती थी, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती थी. फिर हमने रियलाइज किया कि टाइम बदल रहा है, इनोवेशन का ज़माना है, स्टार्टअप्स का ज़माना है. हमने भी अपने कॉलेज में पूरी एंटायर आर्या टीम ने इनोवेशन पे फोकस किया, और हम लोगों ने नए प्रोडक्ट्स चाहे सोसाइटी की ज़रूरत के हिसाब से बनाए. हमारे बच्चों को हमने स्टार्टअप्स के लिए एनकरेज करा, और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि हम RTU का भी इनोवेशन सेंटर हैं. हम MSME के इंक्यूबेशन सेंटर हैं, और MSME ने हमारे 15 प्रोजेक्ट्स
10 से 15 लाख की फंडिंग के लिए पास करे हैं। वाह पूजा जी, जिसके एनवायरनमेंट में एजुकेशन हो, जिसको विरासत से एजुकेशन मिला हो, उनका फ्यूचर क्या हो सकता है वो आप इट्स अ बिगेस्ट एग्जांपल मैम। लेकिन ये जर्नी एंटरप्रेन्योर की आपने ही जी है, तो ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में आपको चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े होंगे, तो प्लीज अपने चैलेंजेस के बारे में बताइए। बिकॉज़ हम लोग हायर एजुकेशन से डील करते हैं, इंजीनियरिंग एजुकेशन से, तो मुझे ये लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक पेरेंट या बच्चे के में ज़हन में जो क्वेश्चन होता है कि प्लेसमेंट कैसा होगा, नौकरी कैसे होएगी, आगे जाके फ्यूचर कैसा होगा। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या सबके साथ हमारे साथ भी है कि हम लोग एक बच्चे को उस तरह के लेवल पे ले जाएँ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड स्किल कि उसका प्लेसमेंट अच्छा हो जाए या वो अपना कोई काम करना चाहे, उसको अच्छे से कर सके। दूसरा चैलेंज जो हर एक इंस्टीट्यूशन के पास होता है और हमारे पास भी है, वो होता है एकेडमिक्स। क्योंकि अगर आपका एकेडमिक्स ही फाउंडेशन है आपके इंस्टीट्यूशन का या आपके काम का, अगर वो अच्छे नहीं है, आपके पास अच्छे टीचर्स नहीं हैं, आपका डिलीवरी अच्छा नहीं है, लैब लर्निंग अच्छी नहीं है, तो आप लोग अच्छे प्लेसमेंट्स को इंश्योर नहीं कर सकते। चैलेंजेस ओवर द इयर्स बढ़े हैं रिसेंटली क्योंकि जो अभी टाइम आया है पिछले 2-3 साल में, उसमें चैलेंजेस इसलिए बढ़ गए हैं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस का इन्फ्लक्स हुआ है इंटू द एजुकेशन फील्ड ऑफ स्पेशली द हायर एजुकेशन, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाइल्यूट हुआ है। और उसको डाइल्यूट होने से लोगों के मन में ये विचार आने लग गया कि इंजीनियरिंग में तो आज के टाइम में नौकरी नहीं है। जबकि आज के टाइम में भी इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जो सबसे कम टाइम और सबसे कम इन्वेस्टमेंट में आपको एक बहुत सिक्योर्ड फ्यूचर आगे देता है। सो द चैलेंजेस आर मोस्टली रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स, एकेडमिक्स और जब तक कोई भी इंस्टीट्यूशन नई चीज़ों को नहीं अपनाएगा, नई टेक्नोलॉजीज़, नई लर्निंग मेथोडोलॉजीज़ को नहीं अपनाएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फैंटास्टिक पूजा मैम, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि काउंसलिंग के बिना किसी भी बच्चे को हम एजुकेट नहीं कर सकते हैं, लाइक उन्हें उनकी क्यूरियोसिटी शांत नहीं कर सकते। पूजा मैम, बीइंग अ वुमन, हाउ कैन यू मैनेज योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? पर्सनल लाइफ को ही अच्छा करने के लिए हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी हमेशा पर्सनल लाइफ रहती है। बट अगर मैं हमेशा आई विल जस्ट टेल यू कि मैं कैसे करती हूँ। मैंने रियलाइज़ किया जिस काम को करने में शायद पहले मैं डेढ़ 2 घंटे लेती थी, अब उस काम को क्योंकि मैं मेंटली वर्कआउट कर लेती हूँ, तो वो काम मैं 5-10 मिनट में कर सकती हूँ। So I फैंटास्टिक। have trained myself to do the same work at a faster pace and टाइम को मैनेज करना और ह्यूमन रिसोर्स को जो मेरे पास टीम है, वो टीम में से कौन-कौन से लोग मेरे को बेस्ट डिलीवरीज़ दे सकते हैं और बहुत क्विक रिस्पॉन्स और लीस्ट इनपुट से दे सकते हैं, मैं उनके साथ करती हूँ। ऐसा नहीं है बाकियों के साथ आप काम नहीं करते, बट दे बिकम द पार्ट ऑफ योर कोर टीम। और फैमिली इज़ ऑलवेज़ द प्रायोरिटी, यू हैव टू गिव टाइम टू योर हस्बैंड, टू योर चिल्ड्रन, टू योर मदर इन लॉ, सोशल कमिटमेंट्स, बट टाइम मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ये 2 चीज़ें और आप मेंटली अपने आप को थोड़ा-सा अब्रेस्ट रखें, तो आप कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं। सुपर पूजा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई आपने। अब थोड़ा और एजुकेशन वर्ड की ओर रुख करते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर दिव्य रूप राय। थैंक यू नीलम। सो मैम, इंडियन गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन आरटीई की पॉलिसी लागू करी थी। इस पे कुछ बताएं, क्या ये उपयोगी रही? एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था जिसमें कोशिश की थी जब बच्चों को फर्स्ट क्लास पे एंट्री जो हम बोलते हैं स्कूल्स में होती है, उसमें 25% सीट हर स्कूल के लिए, चाहे गवर्नमेंट में तो जाते ही हैं बच्चे, प्राइवेट स्कूल्स के लिए स्पेसिफिकली था, वो रिजर्व करी गई थी फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इस पे काम भी हुआ है। स्कूल्स ने एडमिशंस भी दिए हैं फर्स्ट क्लास में बच्चों को। आई थिंक टाइम हैज़ कम कि गवर्नमेंट को, क्योंकि इम्प्लीमेंट करे हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, इस एक्ट के बारे में दोबारा से इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, सोचना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़े से चेंजेस लाकर, येस इट वाज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड इट हैज़ ब्रॉट अबाउट अ डिफरेंस, स्कूल्स ने दी हैं एडमिशंस, बट हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अ, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैं मानती हूँ कि अगर किसी बच्चे को मिलती है,
तो ना वो सिर्फ उसका जीवन बदल देती है बल्कि पूरे परिवार की सोच बदल देती है। हमने भी आर्या ग्रुप में 200 बच्चियों को, गर्ल्स को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग 3 साल से, चौथा साल है हमारा। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब हम ये देते हैं तब हम ये नहीं कहते सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि जब प्लेसमेंट का टाइम आए तो इन बच्चियों की प्लेसमेंट सबसे आगे हो, क्योंकि ये वो बच्चियाँ होती हैं जिनका मेरिट पे हम लोग सिलेक्शन करते हैं। सो एजुकेशन गवर्नमेंट का ये विजन बहुत अच्छा है। एजुकेशन सबका वो कहते हैं ना अधिकार है, तो भूत अधिकार है, तो सबको मिलना चाहिए। That's a wonderful initiative by Arya Group. So मैम, एजुकेशन सिस्टम में काफी चेंजेस आए हैं इस लॉकडाउन के दौरान। सो आपके हिसाब से राजस्थान के एजुकेशन सेक्टर में आगे क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे हम सबको? इस लॉकडाउन की वजह से क्योंकि क्लासेस बंद हो गई, बच्चे कैंपस से वापस घर चले गए या अपने घरों में, स्कूल से अपने घरों में रुकने लगे, तो ऑनलाइन मीडियम शुरू किया गया, जिसके थ्रू अब ऑनलाइन क्लासेस से टीचर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बट देखा जाए, दिस इज अ गुड मीडियम, गुड प्लेटफॉर्म, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं है जैसा क्लासरूम टीचिंग वाला होता है। उसकी वजह ये है कि 15-20% बच्चा जो अच्छा होता है पढ़ने में और इंटरेस्टेड होता है वो तो सीख जाता है, पर जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा होता है वो इस मीडियम से ग्रास्प नहीं कर पा रहा है। तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो आगे जाकर आई थिंक वी शुड गेट बैक टू द क्लासरूम टीचिंग, बिकॉज उसका जो इम्पैक्ट आता है वो बहुत ज़रूरी है एक बच्चे में बदलाव लाने के लिए। देखिए गवर्नमेंट की एक बड़ी प्रॉब्लम है, एजुकेशन हम लोग देना चाहते हैं बट हमारे पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है। हम लोग हर बच्चे को वो इक्वल अपॉर्च्युनिटी लर्निंग की नहीं दे पा रहे हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट कैन गो फॉर अगेन पब्लिक प्राइवेट मॉड्यूल पार्टनरशिप, जहाँ पर अच्छे खासे इंस्टीट्यूट्स हैं उस लेवल में गवर्नमेंट विथड्रॉ कर सकती है कि भाई यस, प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, तो आप लोग कंपटीशन आप में बना रहेगा और आप क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। और जहाँ पर जैसे मेडिकल है, मेडिकल में अभी भी हमारे पास बहुत कम सीट्स हैं, तो आई थिंक वहां पर तो गवर्नमेंट को बने रहना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट विल हैव टू कम अप की जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनको हम लोग कैसे मल्टीपल टाइम्स यूज कर सके, जिससे हम लोग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकें। Very right, ma'am. It's a wonderful thought and I think wonderful suggestion to the government. So, ma'am, during this lockdown and this online, as you told, online education, सभी schools और colleges में fee को लेकर parents के काफी issues आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये बहुत डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मुझे पर्सनली ये लगता है, दिस इज कम्प्लीटली माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि इसमें बहुत सारे सबकी अपनी अपनी सोच है कि अब हमें यहाँ से आई थिंक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड लेना चाहिए। जो पेरेंट्स फीस दे सकते हैं उनको फीस देनी चाहिए, जो पेरेंट्स अभी नहीं दे सकते हैं उनको स्कूल्स को, कॉलेजेस को इंस्टॉलमेंट्स में किसी तरीके से आगे जाकर डेफर कर देना चाहिए, जिससे थोड़ी थोड़ी फीस आती रहे, उनके खर्चे भी निकलते रहे और पेरेंट्स आगे जाकर दे दे। और कुछ केसेस, एक्सेप्शनल केसेस जहां पर पेरेंट फीस नहीं देने की पोजीशन में हैं, उनको एक्सेप्शनल केसेस मानते हुए वहां पर फी को या तो वेव कर दिया जाना चाहिए या कम कर देने चाहिए। क्योंकि एज अ पेरेंट मैं भी ये समझती हूँ कि स्कूल के भी खर्चे हैं, स्कूल के साथ बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी बंधी भी है, चाहे वो हम टीचर्स की बात करें, स्टाफ की बात करें। अगर हम फीसेस नहीं देंगे तो उन लोगों को भी आगे सैलरीज नहीं मिलेंगी। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग जितना भी कर सकें अपनी तरफ से करें और एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड लेकर एज़ पर द नीड ऑफ द आवर इस मुश्किल टाइम को निकालें। बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया मैम इसका और बहुत ही अच्छा आपकी सोच इसकी तरफ है। सो थैंक यू मैम। आपने बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण बातों को सरल और साफ शब्दों में समझाया। तो चलते हैं अब कुछ पुरानी यादों की ओर, कुछ बचपन की शरारतों की ओर। ना कुछ पाने की आशा, ना कुछ खोने का डर, बस अपनी ही धुन में, बस अपने सपनों का घर। काश मिल जाए फिर मुझे वो बचपन के दिन। So over to you, Monu, to the next section. मैम अब चलते हैं अपन अपने सेकेंड राउंड की ओर, जिसका नाम है गुड ओल्ड डेज।
तो पहला क्वेश्चन है, आपके बचपन का कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंस जिसका आपके ऊपर अभी तक भी इम्पैक्ट है? मैं बहुत नोटोरियस बच्ची थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। छोटे होते हम लोग चाहे कितना ही हमारे पेरेंट्स पढ़ाई की तरफ धकेलें, हम लोग मस्ती में ही रहते हैं। ट्यूशन जाती थी तो ट्यूशन बंक करते थे, रिक्शे वाले को धमका के रखते थे, अगर तूने ट्यूशन लेके गया और पार्क में नहीं छोड़ा तो तेरा रिक्शा बदलवा देंगे। तो फिर होम ट्यूशन लगा दिया पेरेंट्स ने। होम ट्यूशन में टीचर्स के स्कूटर्स को पंचर करते थे कि वो आए ही नहीं पढ़ाने के लिए। बहुत टीचर्स बदले मेरी मदर ने। बट एक दिन क्लास में एक टेस्ट हुआ मैथ्स का। आई डोंट नो, फॉर्चुनेटली आई जस्ट हैपन टू स्कोर फुल ऑन फुल, मतलब 10 on 10 जैसे होता है। तो टीचर वाज वेरी नाइस इन द सेंस कि उन्होंने मेरे को देखा, मेरे पेपर को देखा, फिर मुझे देखा, उनको विश्वास नहीं हुआ कि इस बच्ची के पूरे नंबर आ गए। उन्होंने पूरी क्लास को कहा, टुडे आई हैव अ अनाउंसमेंट टू मेक, पूजा हैज सिक्योर्ड, यू नो, शी हैज गॉट 10 on 10, सो लेट्स ऑल क्लैप फॉर हर। तो सबने ताली बजाई एंड बिलीव मी दैट स्मॉल इंसिडेंट ऑफ दैट डे चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर। कि बिना पढ़े, बिना मेहनत करे, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूंगी, and that is where the journey began of taking academics seriously. So nice. Thank you. बचपन में जो ख्वाब देखे थे, क्या वो हकीकत में बदले या वो ख्वाब ही बदलते गए मैम? ख्वाब ही बदलते गए, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो, बच्चे, मतलब मैं जब 3rd 4th में थी, शायद मैं एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी। तो मेरे फादर को समझ आया ये एयर हॉस्टेस बनेगी तो पढ़ाई नहीं करेगी। तो वन डे ही मेड मी सिट विद हिम एंड सेड कि तुमको पता है एयर हॉस्टेस को बर्तन भी उठाने पड़ते हैं, कोई बच्चा वॉमिट करता है वो भी क्लीन करना पड़ता है। मैं इतना डर गई कि मैंने उसके बाद नाम नहीं लिया। देन आई वांटेड टू बिकम, क्या कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही सेड नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से अच्छा है तुम लॉ करो और कंपनी सेक्रेटरी करो। तो उन्होंने मुझे समझाया कि यू नो द कंपटीशन इज लेस एंड द प्रोग्रेस इज मोर, प्रोफेशनल ग्रोथ इज मोर। तो वो मैंने किया। तो इस तरीके से करते करते ख्वाब धीरे धीरे बदलते गए और फ्लो के साथ मैं चलती गई। एंड आई डू नॉट रिग्रेट दैट आई चेंज्ड माय ड्रीम्स। So true. That's the most important part finally, मैम। So amazing मैम, आपकी बचपन की बातों को जानकर बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की ओर। तो हम सबको अब स्क्रीन पे बुलाना चाहेंगे, द ट्रॉयका टीम को। सो पूजा मैम, हम रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। इस राउंड में आपको सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस में आंसर देना है। मैम, योर रोल मॉडल। I have 3 role models: my father, mother, and my husband. So मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ब्यूटी इन वन वर्ड। God, एक वर्ड नहीं, एक सेंटेंस दीजिए आप मुझे। So God, every of God's creation is beautiful, and beauty lies in the eyes of the beholder. okay. Your favorite cosmetic? बिंदी लगाई नहीं हुई है। Your biggest disappointment? My brother couldn't complete his education the way me and my sister could do because of these circumstances. Okay. Your biggest achievement? Oh, to get a award from Vice President of India for my academics. I gold medal मुझे उनसे मिला। और फिर दोबारा से वेंकैया नायडू जी से मिला जब वो मेरे कॉलेज के लिए, और प्रणब मुखर्जी से मिला। I think those are the most cherished moments. Amazing, amazing. Your favorite clothing? Sari. Define yourself in one word. One word? बहुत मुश्किल है। अच्छा, I'll say what people tell me: beauty with braids. All right. Perfect. Your favorite subject? Subject in terms of पढ़ाई के ना, academics से related, maths and accounting. Wow, fantastic! What a wonderful rapid fire, पूजा मैम। आपसे हमें ऐसे ही बढ़िया और मजेदार जवाबों की अपेक्षा थी। आपके साथ रैपिड फायर खेलने में बहुत ही मजा आया। थैंक यू सो मच। मैम, योर बिगेस्ट लाइफ लेसन एंड एंटरप्रेन्योरियल लेसन? अगर आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू व्हाटएवर यू डू विद फुल पैशन and with zeal and
full hard work. Commitment is very very important, क्योंकि अगर आप ही अपने सपनों में, अपने आइडियाज में विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा नहीं रखेगा. तो पैशन होना, जज्बा, और उस जज्बे के साथ आपकी पूरी शिद्दत और मेहनत जब आप करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल. कहते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए अगर आप शिद्दत से कोशिश करें तो पूरी कायनात आपको मिलाती है. That is what I will say to all the entrepreneurs out there. And life lessons, मेरे फादर मुझे बहुत सारी चीजें देते, समझाते थे जो मुझे उस समय समझ नहीं आती थी, आज समझ आती हैं. He used to tell me कि बेटा पढ़ाई का टाइम है, अब मेहनत कर लो. जब मैं रोती थी कि मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि जीवन तुम्हारा है, डिसीजन तुम्हारा है. 4 साल मेहनत कर लो या 40 साल मेहनत करना. सो आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट एट दैट टाइम, बट आई रियलाइज कि वो 4 साल की मेहनत जो पढ़ाई के टाइम करी, वो जिंदगी में आज तक आराम से जिंदगी को निकाल रही है. मैम, सिंगल लाइन में कोई ऐसा मैसेज जो आप ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को देना चाहें? मैं अपने स्टूडेंट्स को कविता है उसकी 2 लाइनें सुनाती हूँ. वही मैं सुनाऊंगी. लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. लाइफ इज नॉट अबाउट, थैंक यू, लाइफ इज नॉट अबाउट नॉट बीइंग सक्सेसफुल. आपने कोशिश की, आप गिर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है जब आप गिरे तब आप दोबारा नहीं उठे और आपने गिव अप कर दिया. Because I haven't come across a single person ever in my life जिसने बार बार कोशिश की है और वो मंजिल तक नहीं पहुंचा. और अगर आप सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी को उठाकर देखेंगे, चाहे वो बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट हाउसेस को रन करने वाले लोग हैं, या फिर साइंटिस्ट हैं, वो लोग बार बार फेल हुए हैं और हर फेलियर से उनको एक नए तरीके से काम करने का रास्ता मिला है और उसी से वो सक्सेसफुल हुए. सो कीप ट्राइंग इन योर लाइफ एंड आई एम श्योर ऑल योर ड्रीम्स आर अबाउट टू कम ट्रू वन डे. राइट, सो राइट. बहुत ही अच्छा मैसेज दिया मैम. थैंक यू सो मच पूजा जी. बहुत ही साफ और सीधे शब्दों में आपने इस महत्वपूर्ण एजुकेशन के टॉपिक पर चर्चा करी हमारे साथ. एक वुमन एंटरप्रेन्योर अपने आप को किस तरह पर्सनल और प्रोफेशनल सराउंडिंग्स में ढालती है और सक्सेस की ओर किस तरह से कदम बढ़ाती है, ये आपसे बेहतर कौन समझा सकता था. बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर दिव्येरू. पूजा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए और इसकी शोभा बढ़ाने के लिए. थैंक यू पूजा मैम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द ट्राइका शो. थैंक यू. Thank you. Thank you for having me over. Thank you.